स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है वो हम पिवट टेबल यूज़ कर सकते हैं और पिवट टेबल के हिसाब से डेटा को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग जो है वो एक और पिवट टेबल का ही देखेंगे कि पिवट टेबल में किस तरह से क्या-क्या काम हम परफॉर्म कर सकते हैं और एक छोटा सा सिंपल सा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे ताकि हम जो है वो रिपोर्टिंग के हवाले से अ, अपने काम को देख सकें कि किस तरह से जो है वो जो भी हमने चेंजिंग की है, क्विक रिपोर्टिंग किस तरह से हम करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं स्क्रीन पर, एक्सेल पर। अच्छा, एक्सेल में ये एक फाइल है, मैंने क्रिएट करके रखी हुई थी डेटा वगैरह इंटरनेट से उठा के। तो ये फाइल हम देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इस तरह का एक जो है वो डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये कम्प्लीटली इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। मैं जैसे मिसाल के तौर पे किसी कंट्री के हवाले से देखना चाह रहा हूँ डेटा, तो मुझे उस कंट्री का डेटा शो करेगा। मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से देखना चाह रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट का डेटा मुझे शो करेगा। ठीक है, टाइमलाइन मेरे पास गिवन है। मैं किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा देखना चाह रहा हूँ तो उस ईयर का डेटा या उस टाइमलाइन का डेटा मुझे शो करेगा। सही है, ये सारा काम हम जो है वो करके देखेंगे आज के लेक्चर में कि किस तरह से हम जो है वो ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। एक और मेरे पास एक्सेल की ही शीट है जिसमें मेरे पास सिर्फ डेटा है। मैं वो शीट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये मेरे पास डेटा है। थोड़ा जूम इन कर लूँ इसको मैं, और मैं सॉर्ट भी इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डेटा है, कुछ कंट्रीज हैं। सही है, उसमें कुछ प्रोडक्ट सेल हुए हैं, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, वो यूनिट की डिटेल्स, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितनी कॉस्ट आई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, किस किस डेट को जो है वो आइटम सेल हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा मौजूद है। टोटल 700 रॉज है मेरे पास ये। ठीक है, टोटल 700 रॉज हैं, और टोटल 700 मेरे पास रॉज हैं। और अब जो है वो हम इसको यूटिलाइज करेंगे, इसमें से हमें कुछ चीज़ें पता करनी है। सही है, क्या क्या चीज़ें पता करनी है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें से मुझे जो है वो पता चल जाए। इसमें से मुझे सबसे पहले तो पता चल जाए क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय मंथ। ये एक चीज मुझे इसमें से पता करनी है। सेकंड पॉइंट मुझे क्या पता करना है, मुझे इसमें पता करना है कितने यूनिट सोल्ड हुए, किस आइटम के, आइटम वाइज और मंथ वाइज वो सॉर्ट हो जाए कि इस मंथ में इतने यूनिट सोल्ड हुए इस आइटम के, इस मंथ में इतने यूनिट सोल्ड हुए इस आइटम के, इस तरह से सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तीसरी चीज जो मुझे पता करनी है, मुझे पता करना है प्रॉफिट बाय कंट्री एंड आइटम, कि कौन सा आइटम किस कंट्री में कितना प्रॉफिट उसने मुझे दिया, किस आइटम ने। तो ये बेसिकली तीन चीजें जो है वो मुझे इस डेटा में से पता करनी है।
जनरली आपके पास डेटा एनालिटिक्स का कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको डेटा सेट दिया हुआ होता है, उसमें से कहते हैं कि इसमें से भाई ये क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ें पता करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन तीनों की एक एक शीट बना लेता हूँ। सही है। तो सबसे पहली जो मेरी चीज़ है वो है प्रॉफिट बाय मंथ। तो यहाँ पे एक न्यू शीट ले लेते हैं, नीचे टैब पे क्लिक करके। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं प्रॉफिट बाय मंथ। ठीक है। अब बेसिकली करना मुझे कुछ नहीं है, मुझे डेटा टैब में आना है। ये मैंने टेबल के फॉर्मेट में इसको सॉर्ट किया हुआ है, मैंने बताया था किस तरह से हम टेबल ले सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो है वो, सॉरी इंसर्ट पे नहीं, होम पे ही हमारे पास यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन आ रहा होता है। डेटा सिलेक्ट करके उसको टेबल फॉर्मेट जो है वो दे देंगे, ऑटोमेटिकली उसके हेडिंग जो होगी वो आपकी इस तरह से आ जाएगी ऊपर टॉप पे। ठीक है, और जो भी डेटा होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये डेटा लेने के बाद मैंने क्या किया, मैं इंसर्ट टैब पे गया, इंसर्ट टैब पे गया और यहाँ से मैंने ले लिया पिवट टेबल। डायरेक्ट इस पे डेटा पे क्लिक करके कहीं पे भी डेटा के अंदर, और मैंने यहाँ से ले लिया पिवट टेबल। पिवट टेबल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये मुझसे बोलेगा टेबल क्रिएट करना है। टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये कुछ भी आ सकता है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। तो यहाँ पे मेरे केस में टेबल 3 आ रहा है। ठीक है। फिर कहाँ पे इसको चाहिए, आपने न्यू शीट क्रिएट करनी है। अच्छा, ये शीट मैंने खुद से बनाई हुई है, अगर मैं चाहता तो नहीं बनाता, मैं न्यू शीट पे क्रिएट करके क्लिक कर लेता, बट मैंने बनाई हुई है तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया। ठीक है, इस एरो को क्लिक किया। इस एरो को क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो हो जाएगी, और जो मेरी शीट है जिस पे मुझे टेबल चाहिए उस पे जाऊंगा और कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लूंगा जहां पे मुझे वो टेबल चाहिए। ठीक है, मैंने ऊपर से 2 रोज छोड़ दी। जनरली जब हम पिवट टेबल यूज करते हैं तो इसी तरह से हम 2 रोज छोड़ देते हैं फिल्टर वगैरह के लिए ऊपर। और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे मेरे पास टेबल बन गया। साइड में मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं ताकि नजर आए आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास वो सारे हेडिंग्स आ गई जो मेरे टेबल में मौजूद हैं। यहाँ पे एक सेक्शन आ गया फिल्टर्स का, एक सेक्शन आ गया कॉलम्स का, एक आ गया वैल्यूज का, और एक आ गया रॉस का। सबसे पहले मुझे क्या पता करना है, सबसे पहले मुझे पता करना है भाई प्रॉफिट कितना हुआ है मंथ वाइज। ठीक है, मतलब किस मंथ में कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट आइटम्स आ रहे हैं। एक आ रहा है कंट्री, एक आ रहा है प्रोडक्ट, एक आ रहा है यूनिट सोल्ड, एक आ रहा है रेवेन्यू, एक आ रहा है कॉस्ट, एक आ रहा है प्रॉफिट, एक आ रहा है डेट। तो मैंने डेट वाला जो कॉलम है वो उठाया और उसको ड्रैग कर दिया कहाँ पे, रोज में। ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे 2 लेबल्स आ गए मेरे पास, कौन कौन से, 2019 और 2020, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे पास जो डेटा सेट है उसमें इन दो की रेंज का डेटा मेरे पास मौजूद है। ठीक है, मेरे पास 2019 या 2020 इन दो डेट्स का डेटा है। अगर मैं इस पे प्लस जो बना हुआ आ रहा है इस पे क्लिक करूंगा, छोटा सा प्लस आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूं ताकि इजीली नजर आए। इस प्लस पे मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे इसका क्वार्टर्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, क्वार्टर 3 में सितंबर आ रहा है खाली, क्वार्टर 4 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ रहा है। ऐसे ही 2020 में देखो तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इसमें चारों आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये मंथ वाइज आ गया। फिर मुझे क्या चीज चाहिए मंथ वाइज, मैंने कहा मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो मैं यहाँ से मैंने वैल्यूज उठाई और सॉरी प्रॉफिट उठाया और प्रॉफिट को ड्रैग कर दिया मैंने वैल्यूज वाले टैब में। तो ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब अगर मैं इंडिविजुअल ईयर वाइज देखना चाहूँ तो भी मुझे पता चल सकता है कि भाई 2019 में और 2020 में कितना प्रॉफिट आया। 2019 के किसी क्वार्टर में देखना है, थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में देखना है मुझे। फर्स्ट सेकंड का डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है क्वार्टर का, इसलिए थर्ड और फोर्थ क्वार्टर आ गया। अब मुझे किस में देखना है, मैं उस डेटा को देख सकता हूँ कि कितना आ रहा है इसमें, और उसमें भी मंथ वाइज देखना है तो मैं मंथ वाइज भी देख सकता हूँ।
ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से जो भी डेटा था मेरा वो आ गया। एक छोटा सा टास्क है यहाँ पे, ये तो फिलहाल मैंने करके दिखा दिया कि किस तरह से जो है वो हम इसमें डेटा लेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पे जो है ना, ये मेरा डेटा 2019 के बाद जो है वो इस तरह से ना आए, डायरेक्ट मंथ शो करे। मतलब 2019 ना आए, सिर्फ मंथ शो करे वो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो ये ट्राई करना, एक हिंट में दे देता हूँ, ये इस सेक्शन से होगा। ये जो सेक्शन आ रहा है ना यहाँ पे साइड पे, इससे काम होगा ये। ठीक है, तो जो पहली हमारी क्वेरी थी वो थी मंथ वाइज प्रॉफिट लेना है, वो हमने ले लिया। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या था, हमने जो है वो सोल्ड यूनिट्स देखने हैं हर आइटम के बाय मंथ। ठीक है, तो अब चाहो तो न्यू शीट ले लो, उसको रीनेम कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट डेटा पे जाओ। डेटा पे जाके यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे आए, टेबल, पिवट टेबल। पिवट टेबल में से आपने यहाँ से किया न्यू शीट, क्योंकि अब मेरे पास शीट बनी हुई नहीं है। पहले मैंने शीट बनाई हुई थी, अब मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये खुद से क्रिएट कर ले शीट। और मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, तो इसने मुझे एक शीट दे दी। ये आ गई शीट 2। इसको रीनेम कर लेते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे रीनेम किया। सेकंड चीज जो है वो मेरी है यूनिट्स सोल्ड बाय मंथ। ठीक है, यूनिट सोल्ड बाय मंथ आ गया। अब देखो मुझे जो है वो इसमें अ, अच्छा, यूनिट सोल्ड बाय मंथ, यूनिट सोल्ड बाय आइटम बाय मंथ है, मुझे आइटम भी चाहिए, मतलब मुझे अपना प्रोडक्ट भी चाहिए, और बाय मंथ भी चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये प्रोडक्ट है मेरा, इसको मैंने डाल दिया रोज में। ठीक है, मैं थोड़ा सा और साइड पे हो जाऊं, कि मैं एक काम करता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट्स ड्रैग कर दिए कहाँ, रो में। सही है, अब फिर क्या, फिर मुझे जो है मंथ वाइज का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे देखो डेट भी आ गई, अब मेरे पास क्वार्टर्स भी आ गया और ईयर्स भी आ गया, पहले ये चीजें नहीं आ रही थी। ठीक है, अब इस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो डेट में मेरे पास मंथ वाइज भी डेटा आ रहा है। ठीक है, फिलहाल मैंने जो है वो डेट को ड्रैग किया और कॉलम में डाल दिया। अब ये उसी तरह से क्वार्टर वाइज डेटा देगा मुझे। ठीक है, स्क्रीन बहुत छोटी है। आ, सना, हो सकता है आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, इस वजह से जो है वो स्क्रीन ब्लर आ रही है। आ, बाकी मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट डिस्प्ले आ रहा है उसमें तो सही आ रही है। ठीक है, और थोड़ा सा रीजॉइन करके देखो, शायद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, फिर ये जो है वो यहाँ पर आ गए। सही है, हमने ले लिया, जो डेट आ रही थी वो ड्रैग कर ली कॉलम में, और प्रोडक्ट अपने ड्रैग कर लिए रोज में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेट वाइज भी आ गया डेटा। अब हमें क्या डेटा चाहिए वो हमें इसको बताना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट वाला जो हेडिंग है मेरी प्रॉफिट वाली, उसको मैं ड्रैग करके रख दूंगा वैल्यू में। तो मेरे पास ये अभी जो मुझे अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है क्या, वो मुझे नजर आ रहा है प्रोडक्ट का प्रॉफिट बाय ईयर, के 2019 में कितना, किस प्रोडक्ट का प्रॉफिट हुआ, 2020 में किस प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट हुआ, और उसका टोटल टोटल भी आ रहा है कि चॉकलेट चिप जैसे प्रोडक्ट है मेरा, तो इसका 2019 और 2020 में मिला के ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है,
अब अगर मंथ वाइज देखना है तो मुझे इस पे क्लिक करके, क्वार्टर पे क्लिक करके इसको मंथ वाइज जो है वो करना पड़ेगा। आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों डेटा मेरे पास आ गए। तीसरी जो चीज थी जो हमें पता करना था वो भी देख लेते हैं। तीसरी क्या चीज थी? तीसरा हमने पता करना था प्रॉफिट बाय कंट्री बाय आइटम। ठीक है, तो दोबारा से डेटा पे आते हैं, पिवट टेबल पे जाते हैं, दोबारा एक नया पिवट टेबल लेते हैं, न्यू शीट क्रिएट करते हैं और इसको ड्रैग करके ले आते हैं बिल्कुल लास्ट में, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? प्रॉफिट बाय कंट्री बाय आइटम। ठीक है, पहले वाला क्या था? प्रॉफिट बाय आइटम बाय मंथ था। अभी प्रॉफिट बाय कंट्री बाय आइटम के किस कंट्री में किस प्रोडक्ट ने कितना प्रॉफिट किया है। तो सबसे पहले तो मैंने कंट्री उठाई और कंट्री को ड्रैग कर दिया कहाँ? रोज में, क्योंकि मुझे कंट्री वाइज देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज थी सारी शो हो गई, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब फिर क्या चीज देखनी है? फिर मुझे चीज इसमें चेक करनी, मतलब सेकंड कंडीशन क्या है मेरी? सेकंड कंडीशन है मेरी प्रॉफिट की, प्रोडक्ट की। तो मैंने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट जो है वो ड्रैग कर दिया कहाँ? कॉलम्स में। तो अब जितने भी कॉलम्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ गए, जैसे चॉकलेट चिप, फॉर्च्यून कुकी, ओटमेल, स्निकर डूडल, शुगर, वाइट चॉकलेट। सही है, ये इस तरह से आ गए। अब इसमें मुझे चेक क्या करना है? मैंने कहा मुझे इसमें प्रॉफिट चेक करना है, तो प्रॉफिट जो है वो मैं ड्रैग कर दूंगा कहाँ? वैल्यूज में। तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया बाय कंट्री बाय आइटम। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारा जो बहुत सारा ह्यूज डेटा था उसमें से हमने काम काम की जो चीजें थी, मिसाल के तौर पे हमको सिर्फ प्रॉफिट चेक करना था, तो हमने यहाँ पे से प्रॉफिट के जिस कैटेगरी में जिस तरह से हमने चेक करना था उस तरह से हमने इसके 3 अलग अलग पिवट टेबल बना लिए। अब पिवट टेबल को मजीद एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एक और, जो है पिवट चार्ट। ये रहा। ठीक है, इंसर्ट में चार्ट्स में पिवट चार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ से जैसे ये टेबल है, इस पे मैंने आके पिवट चार्ट पे क्लिक किया। अब बहुत सारे चार्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। जैसे चार्ट बनते हैं उसी तरह से जैसे हमने वर्ड में बनाए थे, क्रिएट किए थे, उसी तरह से जो है वो हम यहाँ पे भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉफिट हमने दिखाना है, तो प्रॉफिट के लिए हम जो है कोई दो कैटेगरीज की उसमें दिखाना है हमने, कि बाय कंट्री और वो। तो यहाँ से मैं कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। कॉलम चार्ट में भी मेरे पास कैटेगरीज हैं, एक है क्लस्टर्ड कॉलम, दूसरा है स्टैक्ड कॉलम, फिर 3D में भी आ जाते हैं मेरे पास ऑप्शन। तो आपको जो कॉलम चार्ट सही लग रहा है आप वो कॉलम चार्ट लो, ओके करो, ये इसका चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसमें आपको जो है वो डायरेक्ट फिल्टर की फैसिलिटी भी मिल जाती है, आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ चॉकलेट चिप के जो है वो मुझे डिटेल्स देखनी है, तो मैंने चॉकलेट चिप पे क्लिक किया, ओके किया। अब सिर्फ चॉकलेट चिप की डिटेल्स मुझे दिखा रहा है ये, कि कितना प्रॉफिट आया इंडिया में, कितना मलेशिया में, कितना पाकिस्तान में, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। चार्ट के आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन और फॉर्मेट आ जाते हैं। कोई एलिमेंट्स ऐड करने हैं, कोई लेआउट सेलेक्ट करने हैं, अपने हिसाब से जो है वो चार्ट का डेटा खुद से वो कर सकते हो। शेप्स और मतलब शेप फिल और आउटलाइन वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, ये सारे हम ऑप्शन चार्ट में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी हेडिंग वगैरह चेंज करनी है आप वो कर सकते हो। अच्छा, कंट्री वाइज भी, जैसे चॉकलेट चिप मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आके उस कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ पाकिस्तान का चाहिए, तो मैंने ओके किया, सिर्फ पाकिस्तान का आ गया। मैंने कहा प्रोडक्ट तो सारे चाहिए बट पाकिस्तान के चाहिए, तो प्रोडक्ट में सिलेक्ट ऑल कर दिया। अब ये पाकिस्तान में कौन से प्रोडक्ट, ये यहाँ पे इसका लेजेंड आया हुआ है और कितने सेल हुए वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। इस तरह से जो है वो हम इस पे वर्क कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? आमना सना? हाँ इजी है, अभी पता चलेगा इजी है। अच्छा, मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिए, और 2 मिनट बाद जो है वो, क्योंकि मैंने एक टास्क दिया हुआ है आप लोगों को, तो उस पे मैं नहीं चाह रहा कि वो आप लोग देखेंगे कैसे होगा। तो कुछ डेटा को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, फिर जो है वो दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं इस पे। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, उसी में रहिएगा, मीट पे एग्जिट नहीं करिएगा। अच्छा जी, काम हो गया मेरा। मुझे जो करना था, मैंने बेसिकली इसको सिर्फ जो है वो डेटा को अपने मंथ वाइज अरेंज कर दिया है, जो मैंने टास्क दिया था आप लोगों को कि आप लोगों ने करना है। सही है, सब जगह मंथ वाइज अरेंज हो गया है डेटा मेरा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैं फिल्टर हटा दूं सबसे पहले तो, क्लियर फिल्टर। ठीक है, अब बेसिकली हम बना रहे हैं क्या, हम बना रहे हैं अपना एक डैशबोर्ड। सही है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। सही है, इसमें हम पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, इसमें हम थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डैशबोर्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को ग्रिड्स नजर आ रही है ना, मैं चाह रहा हूँ ये ग्रिड्स नजर ना आए मुझे इस शीट पे। सही है, ये गायब हो जाए यहाँ से। तो मैं व्यू के टैब में जाऊंगा, व्यू के टैब में जाऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं शो के। ठीक है, जैसे शो फॉर्मूला बार चेक लगा हुआ है, मैंने चेक पे क्लिक किया तो फॉर्मूला बार मेरी हाइड हो गई। इसी तरह से शो हेडिंग्स, तो ये ABCD 1 2 3 ये जो लिखा हुआ है ये हाइड हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है ग्रिड लाइंस का, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मुझे ग्रिड लाइंस यहाँ पे अब शो नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने ग्रिड लाइंस अपनी हाइड कर ली। एक चीज, दूसरी चीज मैंने यहाँ पे क्या करी, मैंने यहाँ पे एक ले लिया शेप। सही है, मैं शेप ले रहा हूँ, आप लोग कोई पिक्चर हेडर वगैरह कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, मैं काम ये करता हूँ, मैं यहाँ से हेडिंग्स भी हाइड कर देता हूँ व्यू के टैब में। हेडिंग्स हटा दी मैंने, मुझे अभी नीड नहीं है। फॉर्मूला बार भी मैं हाइड कर दूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हेडिंग्स लिख दी मिसाल के तौर पे, माय, जो भी हेडिंग आप बनाना चाहो वो हेडिंग आप बना सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैंने ये हेडिंग बनाई है तो आपने भी यही बनानी है। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पहले। अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, शेप फॉर्मेट में आ जाओ। शेप फॉर्मेट में आके यहाँ पे, अच्छा शेप फिल वगैरह तो यही रहने देते हैं, टेक्स्ट भी ऐसे ही रहने देते हैं। आई थिंक सही है, नजर आ रहा है। ठीक है, अब नीचे मैं क्या चाह रहा हूँ, नीचे मैं चाह रहा हूँ जो तीनों चीजें, जो ये तीनों टेबल्स हमने बनाए हैं ना, इनके चार्ट्स मुझे यहाँ पे शो हो जाए। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि ऊपर मेरे पास एक टाइमलाइन आ जाए। मैं उसमें टाइमलाइन वाइज सिलेक्ट कर सकूं, सारे जितने भी ईयर्स मेरे हैं वो सारे मेंशन हो जाएं, और मैं टाइमलाइन वाइज सिलेक्ट कर सकूं कि मेरी जो रिपोर्ट मुझे डिस्प्ले हो रही है ये किस डेट से किस डेट तक की है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे चार्ट पे, टेबल पे, अपने पिवट टेबल पे, और यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज के ऑप्शन पे आके, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है इंसर्ट स्लाइसर, एक आ रहा है इंसर्ट टाइमलाइन फिल्टर्स में। तो मैंने यहाँ से आके इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली मेरे मेरे डेटा में सर्च करेगा डेट्स कि कहाँ कौन से कॉलम में जो डेटा मौजूद है वो डेट के फॉर्मेट में है। ठीक है, इसको डेट के फॉर्मेट में एक ही कॉलम में डेटा मिला जो है डेट में। ये इस वाले टेबल में चेक नहीं कर रहा, ये हमारे मेन डेटा वाले टेबल में चेक कर रहा है।
जो मेन डेटा हमारे पास अवेलेबल है ना, जिससे हमने ये पिवट टेबल्स क्रिएट किए हैं, ये उसमें चेक कर रहा है। ठीक है, तो मैंने डेट के ऑप्शन पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये मेरे पास इसने एक इस तरह से क्रिएट करके दे दिया मुझे। स्टार्टिंग में जो डेट मेरे पास आ रही होगी उससे लेके लास्ट डेट तक जितना भी डेटा मेरे पास होगा वो सारा यहाँ पे शो कर रहा होगा, मतलब उस पूरे ईयर का। ठीक है, अब मैं इसको डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ जुलाई का डेटा चाहिए, तो देखो जैसे ही मैंने जुलाई पे क्लिक किया, यहाँ पे टेबल में कुछ चेंजिंग होंगी। ठीक है, अगस्त पे क्लिक किया, टेबल थोड़ा सा चेंज हो गया। नवंबर पे क्लिक किया, टेबल और चेंज हो गया। अगस्त से लेके नवंबर का डेटा मैंने सेलेक्ट किया, टेबल और चेंज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो टाइमलाइन का ऑप्शन है ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे उन पर्टिकुलर मंथ्स का जो मैंने सेलेक्ट किए हुए उनका डेटा शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक एरो भी बना हुआ है मंथ्स के साथ, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये उसी तरह से डिवाइड हो रहा है जैसे ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स, डेट्स। मैं प्रिसाइज किसी डेट के हिसाब से भी डेटा सेट कर सकता हूँ। अभी देखो मैं 1 अगस्त से डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा 1 अगस्त से नहीं, मुझे 5 अगस्त से डेटा सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको ड्रैग करके 5 पे ले आया। और ये कहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है मेरा, ये मेरा सिलेक्ट होगा नवंबर तक, आई थिंक नवंबर की लास्ट तक। ठीक है, 30 नवंबर तक आ रहा है, क्योंकि मैंने नवंबर तक सिलेक्ट किया हुआ था, मैंने कहा नहीं मुझे 5 दिसंबर तक जाना है, तो 5 दिसंबर का भी डेटा इसने मुझे दिखा दिया। मतलब 5 अगस्त से 5 दिसंबर तक का डेटा ये मुझे शो कर रहा है। देखो यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है किस तारीख से किस तारीख तक का डेटा शो कर रहा है। ठीक है, मैंने इस पूरी टाइमलाइन को किया यहाँ से कट। ठीक है, और जो हमारा डैशबोर्ड वाली शीट है यहाँ पे जाके इसको कर दिया पेस्ट। ये मेरे पास आ गए टाइमलाइन। इसको आप चाहो सीधा सीधा रख लो, चाहो पूरे स्ट्रेच करके जहां तक आपका डैशबोर्ड जा रहा है वहां तक अरेंज कर लो। ठीक है, अभी फिलहाल इस पे से मैं फिल्टर हटा रहा हूँ, इस पे छोटा सा एक बटन दिया हुआ है फनल के साथ और उस पे क्रॉस का निशान है, तो ये क्लियर फिल्टर कर देता है, सारे फिल्टर्स जो है वो इस पे से रिमूव हो गए। ठीक है, अच्छा इसको हम मंथ वाइज ही कर लेते हैं ताकि पूरी रेंज में हमको सारी चीजें नजर आए। शीट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, शीट का नाम कर देते हैं हम डैश बोर्ड। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज मैं क्या चाह रहा हूँ, दूसरी चीज मैं ये चाह रहा हूँ मेरे पास फिल्टर्स आ जाए कंट्री वाइज और प्रोडक्ट वाइज। सही है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे साइड पे मेरे पास फिल्टर्स आ जाएं, तो दोबारा से मैं उसी टेबल पे आ जाऊंगा। इस टेबल पे आने के बाद दोबारा पिवट टेबल एनालाइज पे जाऊंगा और यहाँ से पहले टाइमलाइन सिलेक्ट करी थी, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ स्लाइसर। ठीक है, स्लाइसर मैंने सिलेक्ट किया, मुझे दो स्लाइसर चाहिए, कौन कौन से, मैंने कहा मुझे एक कंट्री का स्लाइसर चाहिए और एक मुझे चाहिए प्रोडक्ट का। दोनों को क्लिक किया, ओके किया, तो ये मेरे पास दो स्लाइसर्स आ गए। एक प्रोडक्ट का है जिसमें मेरे पास जितने भी डेटा में प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं, ऐसे ही एक यहाँ पे मेरे पास कंट्री का है। इन दोनों को भी मैंने सिलेक्ट किया, कट किया और जाके डैशबोर्ड वाली शीट पे पेस्ट कर दिया। अरेंजमेंट इसकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं फिलहाल इसको इसी तरह से अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने शीट को छोटा कर दिया ताकि मुझे पूरी चीजें अपनी स्क्रीन पे नजर आए। ठीक है, अच्छा अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास जो कंट्रीज आ रही है ना, इसमें इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है। मिसाल के तौर पे मैं मेरे पास एक और कंट्री आ जाती है, मैं एक और कंट्री के साथ काम करने लगता हूँ, बिल्कुल एंड पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक न्यू रॉ ले ली, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। और कोई भी एक कंट्री ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल
फ्रांस। ठीक है, अब फ्रांस को मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल किया है, वो है शुगर, जिसके यूनिट्स मैंने सेल किए हैं मिसाल के तौर पे 200। ठीक है, रेवेन्यू उसका अपने हिसाब से लगा लेते हैं हम, कुछ भी हम ऊपर वाला ही कॉपी कर लेते, कॉस्ट भी प्रॉफिट भी, और डेट हम डाल देते हैं मिसाल के तौर पे 2020 तक का डेटा है हमारे पास, तो 2021 की 1 जनवरी डाल देते हैं। ठीक है, तो 0101 और 2021, तो 1 जनवरी 2021 की मैंने डेट डाल दी फ्रांस पे शुगर पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आइटम्स में आता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे अभी मुझे जो है वो फ्रांस ऐड हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही मेरे डैशबोर्ड में फ्रांस ऐड हुआ है, ना ही किसी और जगह पे जो है वो फ्रांस ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ अपना पिवट टेबल करेंगे अपडेट। किस तरह से अपडेट करेंगे, दोबारा से फाइल उठा के दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप दोबारा से क्रिएट नहीं करना पिवट टेबल। दोबारा हम जाएंगे कहाँ, डेटा में। डेटा में भी हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है रिफ्रेश का, और आई थिंक पिवट टेबल एनालाइजर में भी ऑप्शन आ रहा होता है रिफ्रेश का डेटा में। ठीक है, तो यहां से आके इसको रिफ्रेश कर देंगे सिर्फ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो फ्रांस ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ना से फ्रांस ऐड हुआ बल्कि उसकी जो शुगर की वैल्यू थी वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं, तो ये शुगर, ये आ गए फ्रांस की वैल्यू। ठीक है, और डैशबोर्ड में भी यहाँ पे देखो एक स्क्रॉल बार आ गई है, और इसने यहाँ पे फ्रांस ऐड कर दिया बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब भी जो है वो अपने मेन डेटा में कोई भी चेंजिंग करनी है, तो एंड में हमने क्या करना है, एंड में जाके हमने किसी भी एक पिवट टेबल को, या जरूरी नहीं है पिवट टेबल सेलेक्ट करके, पिवट टेबल मैंने इसलिए खोला था ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि ये अपडेट हो रहा है। ठीक है ना, वरना हम डेटा के टैब से जाके भी अगर रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो सारे पिवट टेबल जितने भी हैं सबका डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, और हमारे पास जो जो भी चीजें हमने अपडेट करी हैं वो हमको नजर आ जाएंगी अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, अब जो मैंने ये टेबल बनाया है इसको मैंने किया यहाँ से कट, और कट करके जाके डैशबोर्ड पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, चाहो तो आप इसका साइज यही रहने दो, चाहो तो थोड़ा छोटा कर दो, क्योंकि मुझे 3 टेबल एडजस्ट करने, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। सही है, फिर ये तो हो गया। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं इसके। जो भी हेडिंग है आप वो देना चाहो तो दे दो, फिलहाल मैं हेडिंग नहीं डाल रहा, इसको ऐसे ही जाने देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बस। ठीक है, वरना हेडिंग दे दो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फिर सेकंड जो है यूनिट सोल्ड बाय मंथ, मतलब किस मंथ में कितने यूनिट्स हमने सोल्ड किए, यही तो काम था ना इसका। रुको चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाय प्रॉफिट ले लिया, मैंने कहा प्रॉफिट नहीं, मुझे बाय मंथ चाहिए खाली, सिर्फ मंथ में दिखाना है कि कितने जो है वो यूनिट्स मैंने सोल्ड किए। तो यूनिट सोल्ड मैंने वैल्यू में डाल दिया, अब मुझे पता चल जाएगा कि किस मंथ में कितने यूनिट जो है वो मैंने सोल्ड किए। ठीक है, इसका भी आपने जो है वो क्रिएट करना है क्या, पिवट चार्ट। अच्छा, पहले मैंने इंसर्ट से बताया था, यहाँ से चार्ट्स में जाके पिवट चार्ट आप ले सकते हो। इसी तरह से पिवट टेबल एनालाइज में भी यहाँ पे आपके पास टूल्स में ऑप्शन आ रहा होता है, टूल्स में ऑप्शन आ रहा होता है पिवट चार्ट का, यहाँ से जाके भी पिवट चार्ट ले सकते हो। किस तरह का चार्ट चाहिए वो आप डिसाइड कर लो। मैंने कहा मुझे यहाँ पे एक पाई चार्ट चाहिए, पाई चार्ट मैंने ले लिया, ओके किया, ये मेरे पास पाई चार्ट आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स आ गए कि मतलब पाई चार्ट का मसला ये है कि पाई चार्ट कोई एक ही वैल्यू दिखाता है, तो हम फिलहाल इसको यहाँ पे पाई चार्ट नहीं करते, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, अ, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, लेकिन लाइन चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं फिलहाल।
तो ये आ गया एक और कॉलम चार्ट, इसको भी मैंने यहाँ से किया कट और डैशबोर्ड पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे पाई चार्ट अपना अप्लाई कर देंगे प्रॉफिट बाय मंथ का, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो इसमें जो है वो पाई चार्ट हमारे पास आ जाएगा मंथ वाइज। ठीक है, ये हमारे पास पाई चार्ट आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। और डैशबोर्ड में जाके इसको कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, अब देखो टाइमलाइन से हमको फायदा क्या होगा, इसको मैं क्लोज कर दूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब स्लाइसर और टाइमलाइन से हमको फायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ और सिर्फ, अच्छा पहले देखो 2020 तक का डेटा दिखा रहा था ये मुझे दिसंबर 2020 तक। ठीक है, अब इसने जनवरी का भी डेटा दिखाना शुरू कर दिया और जनवरी का कहाँ दिखा रहा है, दिसंबर तक। हालांकि हमारे पास डेट सिर्फ जो है जनवरी में एक दिन की है, एंट्री जो है हमारे पास सिर्फ एक दिन की है, लेकिन ये पूरा ईयर हमको शो करेगा कि आपकी चॉइस है कि पूरा ईयर सिलेक्ट करना है। इसी तरह से जब मैं डेट पे आ जाऊंगा, डेज पे मतलब, तो भी ये मुझे पूरा 31 दिसंबर तक शो करेगा। ठीक है, फिलहाल वापस इसको कर देते हैं मंथ, और यहां से मैंने मिसाल के तौर पे सिलेक्ट कर लिया सितंबर 2020 से मई 2021 तक का डेटा। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया देखो नीचे का डेटा पूरा मेरा चेंज हो गया। सही है, मैं ये हटा दूं ताकि इजीली नजर आ जाए। क्लिक रिलीज किया मैंने, ये डेटा मेरा चेंज हो गया सारा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का देखना है, मिसाल के तौर पे सिर्फ फ्रांस का देखना है, सिर्फ फ्रांस पे क्लिक किया मैंने, तो मुझे सिर्फ फ्रांस का डेटा दिख रहा है। लेकिन देखो एक चीज क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये जो फ्रांस है, फ्रांस पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे सिर्फ इस फर्स्ट वाले चार्ट में फ्रांस का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, बाकी सब में नहीं, क्योंकि मेरे पास तो एक ही मंथ की एक ही प्रोडक्ट की एंट्री है ना। लेकिन यहाँ पे भी ये सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है और यहाँ पे भी ये सारी डिटेल्स दिखा रहा है मुझे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये इन सब पे अप्लाई हो। जो भी मैं टाइमलाइन में चेंजिंग करूं या जो भी मैं इस कंट्री वाले फिल्टर में जो उसका वो है स्लाइसर, कंट्री वाले स्लाइसर में चेंज करूं या प्रोडक्ट वाले स्लाइसर में चेंज करूं, तो वो ऑटोमेटिकली इन सब पे अप्लाई हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस टाइमलाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे ऊपर देखो टाइमलाइन के टूल्स आ गए मेरे पास। जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे गया मैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट कनेक्शंस का, इस पे मैंने क्लिक किया। तो अब जितने भी टेबल्स मैंने बनाए थे ना पिवट टेबल, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, पिवट टेबल 1, पिवट टेबल 2, पिवट टेबल 3। सही है, मैंने बेसिकली इसको बनाया था पिवट टेबल 3 से, उसकी शीट भी यहाँ पे मेंशन कर देगा ये कि किस शीट से जो है हम इसको लेकर आए हैं। ठीक है ना, तो मुझे फिलहाल इसको करना है तीनों टेबल्स पे लिंक, तो मैंने तीनों को सिलेक्ट कर दिया, ओके किया। अब तीनों का डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं सिर्फ जुलाई जून सिलेक्ट करता हूँ, तो ये सिर्फ जून का डेटा मुझे दिखा रहा है। जून में मेरा 2020 जून में मेरा कोई जो है वो फ्रांस का टोटल नहीं है, इसलिए मुझे जीरो दिखा रहा है ये। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स में है दूसरे कंट्रीज का, बट शुगर का जो है वो सिर्फ उसमें दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्री मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से ये पूरा डेटा दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से इस वाले स्लाइसर को भी, कंट्री वाले स्लाइसर को भी, स्लाइसर टूल्स पे जाएंगे, कनेक्शन रिपोर्ट कनेक्शंस, और यहां से जाके देखो इसको भी मैं टेबल नंबर 3 से लेकर आया था, तो बाकी के दोनों पे भी चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। अब ये बाकी के दो पे भी दिखाएगा, क्योंकि फ्रांस सिलेक्ट किया हुआ है, अब तो फ्रांस का डेटा यहाँ पे भी दिखाएगा, यहाँ पे भी दिखाएगा, लेकिन कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है इस तारीख में,
जो मैंने सिलेक्ट करी हुई है। अगर मैं जनवरी सिलेक्ट करूंगा तो देखो डेटा आ जाएगा, क्योंकि जनवरी 2021 की एक सेल मेरे पास फ्रांस की मौजूद है शुगर की, तो शुगर का डेटा ये मुझे शो कर रहा है। ऐसी प्रोडक्ट वाइज भी अगर मैं चाहूँ तो प्रोडक्ट वाइज भी जा सकता हूँ, स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शंस, और बाकी के सारे टेबल्स पे मैंने चेक लगा दिया, ओके किया। अब देखो, इंडिया सारे प्रोडक्ट्स, मैंने कहा सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने। अच्छा, डेटा मेरे पास यहाँ पे है नहीं, टाइमलाइन पे से मैं फिल्टर हटा रहा हूँ ताकि पूरी टाइमलाइन सेलेक्ट हो जाए और मेरे पास इंडिया का पूरा डेटा आ गया। ठीक है, ऐसी मलेशिया का डेटा, ऐसी पाकिस्तान का डेटा। अब मिसाल के तौर पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने देखना है पाकिस्तान में उसकी जो प्रॉफिट हुआ है मेरा, ये कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। तो मैंने कहा मिसाल के तौर पे ओट मिल रेजिन कितने के हैं, तो वो ये यहाँ पे मुझे आ गया नज़र। प्रॉफिट मेरा तकरीबन कितना हुआ है वो मैं देख सकता हूँ, मेरा जो है वो किस मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है किस में कम हुआ है वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, और कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं वो मैं देख सकता हूँ किस मंथ में। ठीक है, ऐसे ही अगर नहीं चाहिए, क्लियर करना है, यहाँ पे विंडो का ऑप्शन है क्लियर फिल्टर का, यहाँ से क्लियर फिल्टर पे क्लिक करके मैं क्लियर कर सकता हूँ। एक चीज और, मल्टीपल अगर मुझे सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ तो मैं क्लिक करके लेकर आ सकता हूँ ना, ड्रैग कर सकता हूँ तो वो मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है मेरी। यहाँ पे जो है वो ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ। ये जो बटन है ये आपका मल्टीपल सिलेक्शन का है। ठीक है, तो ये था भाई आप लोगों का एक डैशबोर्ड कि किस तरह से डैशबोर्ड बनता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास फिर ऑफ होगी, छुट्टियां हमारी कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। ठीक है, एक तो वैसे ही जो है वो आप लोगों को कोर्स एक्सटेंड हो गया है छुट्टियों की वजह से, और अभी और छुट्टियां जो है वो आ रही हैं। खैर, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो एक्सेल की माइट बी लास्ट क्लास हो, क्योंकि उसमें हम लोग जो है वो देखेंगे फंक्शन हम अपने किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारी किस्मत।